लबी डबी कपल समीना और बिलाल, बीवी का कैसे ख्याल रखना है प्रेगनेंसी में, बीमारी में, आम दिनों में हांडी रोटी करके दिखाना। इंडियन पाकिस्तानी मेल किस तरह बैरून मुल्क जाकर सरवाइव करता है एक वर्किंग वमेन लेडी के साथ, जबकि वो उसकी वाइफ हो तो फिर ऊपर नीचे के तमाम काम भी देखने होते हैं, घर के भी और बाहर के भी। बड़ी ही पॉजिटिव मिसाल पेश कर रहे हैं पाकिस्तानी मर्दों के लिए, लेकिन अफसोस के मर्द ज्यादा इनको फॉलो नहीं करते नजर आते। बज़ाहिर अमन का पैगाम देने वाला ये कपल, लेकिन इनके कमेंट सेक्शन में अपना घर पाकिस्तान वाला खाली करवाओ सत्यानाश हो गया है। तुम्हारी बहनें ये, तुम्हारी बहनें वो, तुम्हारी माँ बहनें तुम्हें बेच कर खा जाएंगी, तुम्हारा घर हड़प कर जाएंगी, जागो। और दूसरी तरफ आमना और उसकी बहनें बड़े मज़े से अपने मेके में कर रही हैं टिक्का पार्टी, और मज़ेदार कंटेंट के साथ साथ मज़ेदार तरीके से कुछ मसाले मिर्च लगाए गए भाई के गैराज में बैठकर, बिलाल के गैराज में बैठकर। और मोमिना भाभी भी कुछ अपनी बात कहती हुई, अपना आप मनवाती हुई नजर आई हमें इस व्लॉग में। ये घर का क्या मामला है, घर का कौन सा पोर्शन किसका है, पावर ऑफ अटॉर्नी बिलाल भैया ने क्या कुछ नाकिदीन को दे दी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर हमेशा की तरफ बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। तो अपना पार्टिसिपेशन आपने भरपूर तरीके से करना है, कमेंट्स करके, लाइक्स करके। और चैनल पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1K फैमिली का हिस्सा बनिए। और तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स को वार्म वेलकम। तो जनाब बिलाल भैया का व्लॉग देखने को मिला और जिसमें हमेशा की तरह वो कोई नई बात नहीं थी, अपनी बीवी का ख्याल रख रहे थे, कभी उसकी प्रेगनेंसी का नाम लेकर, और अब तो उन्होंने प्रेगनेंसी को हटा करके उस पर उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हो जाती है, लोग उसको कहने लग जाते हैं कि प्रेगनेंसी कोई बड़ी चीज़ नहीं, उन्होंने उसको बीमारी ही कहना शुरू कर दिया है। बड़ा ही कहा गया कि आपके भरपूर इसरार पर हम अपना व्लॉग लेकर आए, तो जाहिर सी बात है आपकी बीवी तैयार होगी चूल्हे के आगे खड़े होने के लिए, थोड़ा हिलने जुलने के लिए, तो फिर ही आपको व्लॉग बनाने की फुर्सत मिलेगी, आप व्लॉग बना सकेंगे। इसके अलावा सारा रूटीन तो आपकी है असल में, जिस तरह उन्होंने दिखाया कि नाश्ता वो खुद बनाते हैं, बेटी की टेक केयर करते हैं, बेटी को बाहर लेके जाते हैं, बीवी के लिए खाना बनाते हैं, उसको पेश भी करते हैं। बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ा ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं। इस प्रेगनेंसी में तो ज्यादा दिखा नहीं पाए, पिछली प्रेगनेंसी में तो इन्होंने टांगे दबाकर भी दिखाई थी कि बीवी को इस तरह दबाते हैं, इस तरह ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तानियों जागो। पाकिस्तानी नौजवान इस कदर जाग गए हैं कि हर एक के हाथ में अब कैमरा, और हर कोई अपने घर की खवातीन को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को दिखाने के लिए तैयार है बिल्कुल, और दिखा रहा है। जैसा कि रजब भट्ट की हमारे सामने मिसाल थी कि वो अपनी वेडिंग नाइट पर भी अपने दोस्तों के साथ बीवी को लेकर आइसक्रीम खिलाने लेकर गए हुए थे। बिलाल भैया ने भी यही काम किया, लेकिन थोड़े तरीके से, थोड़ी सी लिमिटेशन से। ये नहीं हम कह सकते कि इनको बरियों जिम्मा कर दें कि नहीं, इनका कंटेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। इन्होंने भी बहनों को कंटेंट बनाया, बीवी को लेकर चल रहे हैं, बेटे को भी ले आएंगे। फैमिलीज के जो सारे हमें लाइव विद चैनल्स मिलते हैं, वो सारी इनकी दाग बेल डाली हुई है, इन्हीं के सर पर सेहरा सजता है इन सब का। और अब वो उनसे बिल्कुल बरियों जिम्मा नजर आते हैं। अब वो सिर्फ अपनी बीवी को कंटेंट बनाकर चल रहे हैं, और फैमिली को साथ लेकर किस तरह चलना था, किस तरह मैनेज करना है, फैमिली का कैसे ख्याल रखा जाता है, माँ और बहनों को कैसे इज्जत दी जाती है, ये नहीं हमें सिखाते हुए नजर आ रहे। एक बहन पर आपकी कीचड़ उछाला जा रहा है, उसकी शादी बर्बाद हो रही है, उसका घर उजड़ रहा है, और दूसरी तरफ हमें प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाता हुआ एक कपल नजर आ रहा है। इसमें नो डाउट अपने घर में अमन और शांति का माहौल ही रखना चाहिए, लेकिन आपके कंटेंट में कहीं ना कहीं तो नजर आना चाहिए कि एक पूरा खानदान, एक पूरी फैमिली जो पहले कभी आपके हर व्लॉग का हिस्सा हुआ करता था, उसके साथ अभी भी आपका कोई ना कोई ताल्लुक है, और वो सही जा रहे हैं या गलत हमें नहीं बता सकते, तो उनको कम से कम डायरेक्ट करें ताकि वो अपने कंटेंट में बेहतरी लाएं और इस मामले से निकलें कि जिंदगी का जो मकसद है वही अब आपका कंटेंट भी है। जाहिर सी बात है, आपका मेन फोकस आपकी फैमिली, आपकी बीवी, उस पर तवज्जो और आपके बच्चे ही हैं, होने भी चाहिए। इस कदर लवी डवी कपल के लिए ऐसे कमेंट्स देखने को मिले कि हैरानी हो गए कि जनाब आप अपना पाकिस्तान वाला घर खाली करवाएं, आपके पाकिस्तान वाले घर पर कब्जा हो गया, डाका डल गया। उनके देखने वाले, ये लाइव विद बिलाल के देखने वाले व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स उनको जाके बता रहे हैं कि आपकी कौन सी बहन आपसे किस तरह की नफरत करती है, किस तरह का हसद करती है, आपकी माँ आपको किस तरह बेवकूफ़ समझती है और बनाना चाहती है, आपको आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी जायदाद को हड़प कर जाना चाहती है। आप जल्द अज जल्द अपना घर बदलें। और बड़ा ही मुझक्का खेज लगा कि बाज नाकिदीन ने तो हद ही कर दी। ऐसा लगा कि बिलाल भैया ने उनके हाथ में पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है अपने घर की, अपनी जायदाद की, कि जो चाहे बोलो, जो चाहे मेरे घर वालों को कहो, चाहो तो जाके मेरा घर खाली ही करवा दो। व्लॉग में लाइव विद बिलाल पर ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं हुआ, कोई हीट नहीं नजर आई अपनी फैमिली के लिए, अपने घर को लेकर। हाँ, एक उनका व्लॉग आया था अपने घर के बारे में कि ये मेरा घर है, उसके बाद उन्होंने उसका कोई जिक्र करते हुए वो नजर नहीं आए। आमना का गर्ल्स बारबेक्यू नाइट के बाद से उसका धुआं, बारबेक्यू की तो वैसे आग नहीं जल रही थी, जल्दी बहुत देर लगी उस आग को जलने में, कोयलों को भड़कने में, लेकिन धुआं बहुत दूर दूर तक चला गया और जाती दुश्मनी इख्तियार कर गया देखने वालों से। ये बात थोड़ी अजीब, थोड़ी मज़ाक़ा खेज और समझ से बालातर है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जहाँ तक आमना के एक बारबेक्यू करने की बात है, उसकी वालदा जब तक हयात हैं, वो उसका मेका है और वो अपने मेके में आती जाती रहेगी। वालदा को तो वो नहीं छोड़ सकती, बहनों को भी नहीं छोड़ सकती।
तोड़ना अपने भाइयों को भी नहीं चाहिए। बिलाल के साथ भी अगर कोई रंजिश है तो उसको इनको दूर कर देना चाहिए, देखने वालों की नज़र में ही दूर कर देना चाहिए, ताकि ये तमाम जो कीचड़ इनकी फैमिली पर उछलता है बिलाल के घर को लेकर, आमना के रवैये को लेकर, वो ख़त्म हो। क्योंकि आप लोग अपनी व्लॉगिंग के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू देखने वालों को इम्प्रेस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन ही बनकर सामने आना चाहिए और अपनी फैमिली के, ख़ानदान के ऐसे झगड़ों को देखने वालों की आंखों का तमाशा ही नहीं बने रहने देना चाहिए। और जहाँ तक बात है बाहर वाले लोगों की, जो इनके घर के लोगों से ज़्यादा बढ़कर, खूनी रिश्तों से ज़्यादा बढ़कर सामने आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हाथ से पकड़ के वो आयशा को निकाल दें और हाथ से पकड़ के वो आमना को निकाल दें, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हाँ, हम एज ए नाक़िद मरियम को मशवरा देते हैं कि अपने मामलात को सुलझाएं, अपने घर को बसाएं, अपने हस्बैंड के साथ बनाने की कोशिश करें, एडजस्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल इसी तरह हमारा यही मशवरा होना चाहिए कि बिलाल और आमना के इशू को लेकर भी रिजॉल्व होना चाहिए। बहनोई का भी अगर कोई मामला है, तमाम दिल अपने साफ करने चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको लड़ाई झगड़ों की नज़र, प्रॉपर्टी के फसादों की नज़र नहीं कर देना चाहिए। बिलाल और समीना जितने अमन पसंद नज़र आते हैं अपने व्लॉग्स में और जितने कूल माइंडेड नज़र आते हैं, इनको अमली मुजाहरा भी करना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ, आमना के साथ, उसके हस्बैंड के साथ भी हाथ बढ़ाना चाहिए और उनके तरफ से भी यही कुछ होना चाहिए, आमना और उसके हस्बैंड की तरफ से, ताकि ये मामला ठीक हो सकें। देखने वालों के लिए भी एक अच्छी मिसाल बनकर आए ये ख़ानदान। और बारबेक्यू पार्टी की बात की जाए तो कंटेंट देखने में तो अच्छा लेकर आई आमना। अच्छा लगा कि सबने अपने अच्छे मौसम में गैरेज में बैठकर बारबेक्यू किया, एंजॉय किया, खाना खाया। एक डिफरेंट व्लॉग था, अच्छा लगा देखने में। लेकिन मोमिना भाभी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना एक हक लेते हुए नजर आई आमना से, और ये अच्छी बात है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि आमना उनको जब मोमिना भाभी कह रही थी तो मोमिना ने कहा कि नहीं, सिर्फ मुझे मोमिना कहें, ऐसा लगा, क्योंकि आमना फिर बाद में मोमिना ही कहने लग गई। एज में आमना से छोटी हैं और घर में मोमिना ही कहती होंगी आमना, इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि मुझे मोमिना ही कहो ताकि लोगों को भी पता चले मैं छोटी हूँ। एक बात बहुत ही अजीब लगती है, मोमिना अक्सर जब दूसरों के व्लॉग्स में आती हैं तब उन्होंने बाल खोलने होते हैं, जब आयशा ने स्पेशली खोले हुए हों तो मोमिना के हाथ में कैचर होता है और ऐसे लगता है कि जैसे ही कैमरा लाया गया और उससे कहा गया कि अब तुम कैचर उतारो, बाल खोलो, और वो उसी वक्त बाल खोल के खड़ी होती हैं, हाथ में कैचर मुसलसल घूम रहा होता है। वो पता चल जाता है कि ये व्लॉगिंग के लिए बाल खोले गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में जिस किस्म की गर्मी पड़ रही है उसमें बाल खोलना तो दीवानगी ही लगती है और बिल्कुल नहीं खोला जाता है ऐसे मौसम में बाल। और आम रूटीन में कौन खोल के बैठता है घरों में बाल, हम सब जानते हैं। व्लॉगिंग के लिए खोले जाते हैं तो ज़रा अच्छे तरीके से खोलिया करें, स्ट्रेट भी किया करें, स्टाइल बनाया करें, फिर मज़ा आएगा। मोमिना भाभी का अपना ये थोड़ा सा इजहार करवाना, अपना हक जताना मुझे अच्छा लगा। और इसके अलावा इन्होंने जो चैलेंज किया था आइस बाउल चैलेंज, उसमें भी इन्होंने अपना थोड़ा सा दिखाया कि मैं जीत रही हूँ और आयशा उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी। जैसे आयशा की आदत है हमेशा हर एक को डोमिनेट करती हुई नजर आती है कि नहीं मैं ही जीत रही हूँ, तो मोमिना ने उसे एहसास दिलाया कि जीती मैं हूँ, मुझे ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन आयशा सबसे आगे प्रधानमंत्री बन के बैठी और मरियम से उन्होंने कॉन्टेंट बनवाने के लिए अपने आप को दबाया ताकि उस पर मजीद रिएक्शंस बने, बातें हो सके कि मरियम पर जुल्म हो रहा है। और मोमिना इंसाफ की अपील करती हुई अपनी सास को देखते हुए नजर आई कि मेरे हक में थोड़ा कुछ बोलें, लेकिन सासू माँ चुप ही रही, वो नहीं बोली। लेकिन आंटी का भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना मुझे पर्सनली तो अच्छा लगा कि अपने वालिदैन को अपनी इस तरह की गेम्स में शामिल करना उनके गम और गुस्से को कुछ देर के लिए भुलाने के लिए बहुत अच्छा होता है और उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ का अपने साथ उनको शामिल रखना चाहिए हर चीज़ में। अच्छा लगा ये सब कुछ। रिव्यू में यहीं तक। आपको कैसा लगा ये रिव्यू का फीडबैक दीजिए, कमेंट्स करके बताइए और लाइक्स करके बताइए। इसके अलावा अगर आप चैनल पर अभी तक न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, बिकम द पार्ट ऑफ 1K फैमिली। अपने आप से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज।